नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके जीवन में चल रही हैं बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानी, कोई आपका दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ भी इस्तेमाल की जाती है सम्मोहन विधि के लिए। जी हाँ, तो आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे फूल के बारे में जो कि फूल के रूप में भी और उसकी जड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुश्मन को वश में करने के लिए। इस फूल का नाम है शंख पुष्पी का फूल। जी हाँ, और इस फूल का इस्तेमाल करके आप अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं, अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं, आपके दुश्मन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ तरीके, कुछ उपाय जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने जीवन की इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ये उपाय जो है वो शुक्ल पक्ष में ही शुरू किए जाते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये हर समय इसका इस्तेमाल करने का फायदा नहीं होता है। आप इसका इस्तेमाल करना है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय, और इस फूल का इस्तेमाल करने का एक बहुत ही अलग तरीका होता है। आप अगर इसे ऐसे ही पेड़ से तोड़कर और अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान से वो उपाय करना होगा जिसके द्वारा ये बहुत जल्दी असर दिखाता है और इसके असर से आपके दुश्मन का जो प्रभाव है वो एकदम खत्म हो जाता है आपके जीवन से। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष के दौरान अगर सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो इस अवसर पर बहुत तरह की तंत्र क्रियाएं, बहुत तरह की सिद्धियां प्राप्त करने की लोग कोशिश करते हैं। ये समय बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है इस कार्य के लिए। तो दोस्तों, सिर्फ शंख पुष्पी का फूल ही नहीं बल्कि इसकी अगर आप जड़ ले आते हैं तो जड़ भी बहुत ही ज्यादा असर करती है। किसी के पास अगर शंख पुष्पी की जड़ है तो उसके अंदर गजब की सम्मोहन शक्ति आ जाती है। वो अपने दुश्मनों को अपने वश में कर सकता है, उनका सर्वनाश कर सकता है, यानी कि उन्हें अपने रास्ते से हटा सकता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस पौधे की जड़ को निकालेंगे तो एक दिन पहले आपको इसे निमंत्रण देना होता है, यानी कि जिस दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो ठीक उसी दिन आपको ये जड़ नहीं लानी है, उससे एक दिन पहले आपको ये जड़ अपने घर में ले आनी है। तो दोस्तों, जड़ का इस्तेमाल करना हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपको जड़ नहीं मिलती है और अगर आपको फूल मिलता है तो फूल से भी आप अपनी सम्मोहन शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसका बेहद आसान तरीका है। तरीका ये है कि आपको 41 दिनों तक रोजाना एक फूल खाना होगा और आपको याद रखना है कि ये कार्य आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि से ही प्रारंभ करना है, और आप इसे करते हैं तो 41 दिन में आपके अंदर सम्मोहन शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने मनचाहे कार्य पूरे कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप इस पुष्प का सेवन शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि मात्र एक ही दिन में आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में एक आकर्षण, जो सम्मोहन है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका असर आपके खुद के जीवन पर पड़ने लगेगा। आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होने लगेंगी। और अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप कृष्ण पक्ष का भी उपयोग कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आपको इसे तोड़कर अपने पास रख लेना है और उसके बाद आप इसे सुखा लीजिए, फूल को सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और उसके बाद इसे आपको शिवलिंग से सिद्ध करना होगा। जी हाँ, शिवलिंग से सिद्ध करने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको इसे शिवलिंग पर सिद्ध करना होगा, यानी शिवलिंग के सामने आपको इसे रखना होगा और उसके बाद आपको बीज मंत्र का उपयोग करना होगा। जो बीज मंत्र है वो ये है ओम क्लीम जूम सह। इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको और उसके बाद आपको इसे सिद्ध कर लेना है शिवलिंग से, और इसके द्वारा आप इसका उपयोग जब करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप इसका पाउडर अपने माथे पर लगाकर किसी भी दुश्मन के सामने जाएंगे तो उसका मनोबल टूट जाएगा। जी हाँ, वो आपको परेशान करना, आपके जीवन में समस्याएं खड़ी करना खत्म कर देगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन से वो दुश्मन निकल गया है। इसी तरह से जब आप फूल का सेवन करेंगे यानी फूल खाएंगे तो आप देखेंगे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ रही है और उसके बाद आपके दुश्मन का नाश होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, इस फूल को अपराजिता भी कहा जाता है। आपको
बता दें, आप इसे ले सकते हैं और उसके बाद आप इसका जैसा कि हमने बताया उस तरह से आप इसका उपयोग कीजिए और आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है जो कि आपके दुश्मन को आपकी जिंदगी से दूर करेगा और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।